बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का और मदीना की तारीख़ बहुत पुरानी है और जब ये वजूद में आए यानी ये मुबारक मकाम जब शुरू में तामीर किए गए तो उस वक्त के हिसाब से ये उतने वसी और शानदार नहीं थे। यानी इनकी ज़ियारत का सवाब तो तब भी इतना ही था, मगर हम बात ये कर रहे हैं कि इनकी बनावट की और ख़ूबसूरती की। आज के दौर में लोगों के हुजूम को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना को इतना वसी और ख़ूबसूरत बना दिया है कि एक वक्त में लाखों की तादाद में अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं लोग और ज़ियारत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिजर अस्वद को छूने की, चूमने की और इस बारे में कि आखिर इसे छूने की इजाज़त किस तरह है और किस तरह इस हिजर अस्वद इस दुनिया में तशरीफ़ लाया, और इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान जानता है कि हिजर अस्वद वो पत्थर है जो कि जन्नत से ज़मीन पर लाया गया और खाना काबा में इसे नस्ब किया गया, और जब इस पत्थर को खाना काबा में नस्ब किया जा रहा था तो इसकी वजह से बहुत फितना और फसाद पैदा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इस फितने से होने वाली जंग पर भी काबू पा लिया। जब ये पत्थर इस ज़मीन पर लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक बड़े कपड़े में रखा और चारों कोनों को कबीले के लोगों ने उठाया और इसे खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। अब इस वीडियो में मैं आपको इस हिजर अस्वद को छूने का जो सही तरीका है, जो सुन्नत तरीका है, वो बताता हूँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आजकल हिजर अस्वद के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और हर वीडियो में एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीक़ाकार बताया जाता है। डिफरेंट किस्म की चीज़ें इन वीडियोस के अंदर दिखाई जाती हैं और एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है जहाँ हिजर अस्वद के करीब जो फरिश्ते हैं वो भी दिखाई देते हैं और कई दफ़ा फर्श पर खून भी दिखाई देता है। इस जगह को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और किसी को भी हिजर अस्वद के करीब जाने से मना कर दिया गया और इंतज़ामिया के लोग काबा की सफाई करने लगे कि इनमें से एक शख्स जो कि वहाँ मुलाजिम था, उसने सोचा कि ये मौका वही है जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। उसने मौका देखते ही एकदम झटके से हिजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर चूंकि पानी था तो इस वजह से उसका पाँव फिसला और वो गिर पड़ा। उसका सर फट गया और वहाँ हर जगह खून ही खून नजर आने लगा। दोस्तों, एक और वीडियो के बारे में आपको बताते हैं जो कि पिछले दिनों देखी गई। इस वीडियो में देखा गया कि एक मुलाजिम है जो कि खाना काबा में सफाई का काम करता है। उसके हाथ में एक बाल्टी है और जैसे ही वो हिजर अस्वद के करीब जाता है तो बाल्टी को एक साइड पर रखकर फौरन हिजर अस्वद का बोसा लेता है और फिर बाल्टी उठाकर चल पड़ता है और इसी शख्स को बहुत बार तवाफ करते भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर इस शख्स के बारे में बहुत बात हो रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि ये लोग जो वहाँ की सफाई का काम करते हैं वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने उस काम के लिए मुंतखब किया। ये लोग जब चाहें काबा का तवाफ करें और जब चाहें हिजर अस्वद को देखें, बल्कि 24 घंटे ये लोग इन मुबारक और पाक मकामात के इर्द गिर्द ही रहते हैं। अल्लाह ऐसी किस्मत हर उस मुसलमान को अता करे जो इसकी जा रखता हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हिजर अस्वद का सुन्नत तरीके के मुताबिक बोसा लेने का तरीक़ाकार क्या है। आम दिनों में तो फिर भी खाना काबा में इतना रश नहीं होता और आसानी से हर कोई हिजर अस्वद तक रसाई पा लेता है और इसकी ज़ियारत कर लेता है, मगर तंगी उस वक्त होती है जब रमज़ान में लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है और हर कोई हिजर अस्वद तक पहुँचने की कोशिश करता है। उस वक्त इस मकाम तक पहुँचना खुद में ही एक जिहाद है। इसलिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इसका तरीक़ाकार वाज़े कर दिया। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद किया कि ऐ उमर, तुम ताकतवर हो इसलिए कमज़ोरों पर जुल्म मत करो, और जब तुम हिजर अस्वद के करीब हो तो इसका इस्तिस्लाम करो। इस्तिस्लाम से मुराद है कि उसका बोसा ले लो, लेकिन जब इस जगह लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों को धक्के देकर और उनको नुकसान पहुँचा कर आगे बढ़ो, बल्कि तुम दूर से ही इशारे के ज़रिए इसका बोसा ले लो। तुम्हें इसका उतना ही सवाब होगा जितना इसको बोसा देकर होता है। आपके बोसा लेने के अहकाम से 3 तरीकों का पता चलता है कि जब किसी को ज़हमत का सामना हो तो आप उसे मज़ीद ज़हमत ना दें,
मज़ीद उसे तंग न करें। आप बोसा लेने के अहकाम से 3 तरीक़ों के पते में से दूसरी बात ये बताते हैं कि जब लोगों का रश ना हो तब आगे बढ़ के जाके आप बोसा दें। और फिर तीसरी बात कि अगर वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा हों और आपको लगे कि लोगों को तकलीफ़ देकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बड़ी आराम के साथ, बड़ी आसानी के साथ दूर से ही एक बोसा जो है वो हवाई तौर पे हिजर अस्वद को दे सकते हैं। और इससे हिजर अस्वद को छुए बगैर भी या इसको अपने होंठों से चूमने बगैर भी आपको उतना ही सवाब होगा जितना कि इसे चूम कर होना था। इसलिए ये भी एक आसानी अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए पैदा कर दी। अब दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजर अस्वद से थोड़ा पीछे रहकर भी आप हिजर अस्वद को हवाई तौर पर चूम भी सकते हैं और इसका मुकम्मल तौर पे जो है वो स्वाद भी ले सकते हैं और सवाब भी ले सकते हैं। एक और तरीका उन लोगों के लिए है जो कि माजूर हैं, उनके हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, ज़ाहिर मजबूरी है, तो वो किसी छड़ी वगैरह को पकड़ लें और उस छड़ी को हिजर अस्वद के साथ लगा लें, तब भी उतना ही सवाब है। ये तमाम तरीके जायज़ हैं, लेकिन हर बार इस बात का ख्याल रखें कि इस अमल के दौरान किसी को भी तकलीफ़ ना हो। अल्लाह पाक सबको हिजर अस्वद की ज़ियारत नसीब फरमाए। हिजर अस्वद बुनियादी तौर पे अरबी ज़ुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हिजर अरबी में जो लफ्ज़ है इस पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह या काले रंग के लिए बोला जाता है। तो हिजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो कि काबा के जनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं और इनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज पर जो है या जाते हैं या फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो तमाम अफराद जो है वो यहाँ पर जाते हैं और इसे चूमते हैं, हिजर अस्वद को बोसा देते हैं। और अगर हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्रील ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी तो सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हिजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़ कर उठाएं। चनाचे सब ने मिलकर उठाया और जब चादर इस मकाम पर पहुंची जहां पर इसको रखा जाता था तो आपने अपने मुबारक हाथों से इस दीवार को, काबा मोहल्ला की दीवार को इस अजर से जो है वो आपने बख्शा कि आपने हिजर अस्वद को यहाँ पर नस्ब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सबको हिजर अस्वद की ज़ियारत नसीब फरमाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।